डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कोई कॉइल है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो है, यहाँ करंट है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है 90 ओम, ठीक है फ्रेंड्स, 90 ओम उस कॉइल का रेजिस्टेंस है। बोल रहा है कि उसमें जो करंट है, उसका वैल्यू 90% क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, 90% रिड्यूस हो जाता है। और बोल रहा है कि इस कॉइल के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस जोड़े कि ये जो करंट का वैल्यू 90% रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए पूछ रहा है इसका वैल्यू, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, मान लीजिए इसको R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू जोड़ा जाए कि जो ये करंट है ये 90% क्या हो जा रहा है, 90% रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो वो निकालने के लिए आइए समझते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि टोटल करंट कितना जा रहा है, कैपिटल I, ठीक, ये I1 मान लेते हैं, कैपिटल I जा रहा है, और इसको मान लेते हैं कि 100%, ठीक है, मतलब 100 एम्पियर करंट जा रहा है सर्किट में, और ये I1 में ब्रेक हो रहा है और ये I2 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब मतलब R1 जब हम ऐड कर रहे हैं तो बोल रहा है कि I1 का मान क्या हो रहा है, 90% रिड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब 90% रिड्यूस हो रहा है कि टोटल करंट माइनस टोटल करंट का 90% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कटा, तो टोटल करंट का 90% निकालेंगे तो 90 आएगा, और 90 को 100 में घटाएंगे टोटल करंट में तो 10 एम्पियर। कहने का मतलब है कि जो 90 करंट रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो I1 में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर तो फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि 90% तो रिड्यूस हो रहा है इस R के कारण। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 90 ओम रेजिस्टेंस में सिर्फ 10 ओम, और बाकी का जो करंट है वो कहाँ पर फ्लो हो रहा है, R1 में, यहाँ पर 90 एम्पियर कहाँ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है। और 90 एम्पियर 10 एम्पियर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा 100 एम्पियर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो बस आप डाटा सॉल्व करना। अब आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे कि I1 का वैल्यू 90% रिड्यूस हो रहा है। तो बस आसान हो गया फ्रेंड्स। देख रहे हैं कि दोनों सर्किट हमारा कैसा में है, पैरेलल सर्किट में है। तो अगर यहाँ का अगर हम वोल्टेज निकाल ले, तो यही वोल्टेज यहाँ का भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सर्किट किस में है, दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो बस आइए निकाल लेते हैं। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्या जानते हैं कि हमको I बराबर V/R, ठीक है। तो I1 इक्वल टू V/R निकाल रहे हैं, ठीक है। तो I1 कितना मान है, 10 एम्पियर, और V तो निकाल रहे हैं, और R कितना है, 90 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 वोल्ट्स, ठीक है, 900 वोल्ट्स आ जाएगा फ्रेंड्स V का मान। और दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसा पड़ रहा है, नाउ रेजिस्टेंस R1 इज पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, ठीक है। देन हम जानते हैं, देन वी नो डैट सेम वोल्टेज। तो क्या होता है, दोनों में जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है ना। वी नो डैट सेम वोल्टेज वैल्यू, दोनों में क्या होता है, सेम वोल्टेज वैल्यू होता है। तो बस यहाँ से निकल जाएगा, तो उसी को हम यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में, तो अब रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 का वैल्यू निकालना है, इसके भी क्रॉस में सेम ही वोल्टेज हो जाएगा, कितना
900 वोल्ट्स, और I2 जो मान है वो कितना आया है 90 एम्पियर। तो यहाँ भी ओम्स लॉ लगा दो। तो बाय ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि I2 इक्वल टू V बाय R1 माने हैं इसका वैल्यू R1। तो देखो I2 का मान रखते हैं आप। तो I2 कितना निकाले हैं 90 एम्पियर इक्वल टू V, नहीं V का भी तो मान हमको पता है कितना 900। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर R1 का मान हमको निकालना है। तो R1 बाय 900 बाय 90, एक जीरो ख़त्म, यहाँ से 9 ख़त्म, तो 10 ओम। मतलब कहने का मतलब कितना ओम यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो उसका वैल्यू आया 10 ओम। यही हमारा आंसर है। यही पूछ रहा था कि जो कॉइल था सर्किट कॉइल, तो यही कहने का मतलब ये था कि जो हमारे यहाँ पर कॉइल था पहले से R का 90 ओम, तो इसके पैरेलल में कितना ये रेजिस्टेंस लगाए कि यहाँ पर जो करंट फ्लो रहा है वो क्या हो 90% रिड्यूस हो जाए। यही पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो बस मान लिए थे कि 100 एम्पियर करंट जा रहा है टोटल करंट, तो यहाँ पर 90% वैल्यू करंट रिड्यूस हो जाएगा 90 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस। कब? जब इसका वैल्यू कितना होगा 10 ओम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल लिए। कैसे निकाले प्रोसेस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। इफ़ ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल 1 and 2 इन फिगर 2.52। बोल रहा है क्या फ्रेंड्स कि अगर हम एक वोल्टेज सोर्स 1 और पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट टर्मिनल है, यहाँ पर 2 टर्मिनल है, इसके अक्रॉस में कोई वोल्टेज सोर्स लगा दे। ठीक है, ये बोल रहा है कि 6 वोल्ट का, ठीक है, वोल्टेज सोर्स अगर लगा दे 6 वोल्ट का टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के अक्रॉस, तो बोल रहा है देन करंट इन द हॉरिजेंटल 2 ओम रजिस्टर विल बी। तो करंट बताइए यहाँ पर आपको करंट का वैल्यू पूछ रहा है कितना फ्लो होगा। ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस में कितना करंट का वैल्यू क्रॉस मतलब फ्लो होगा ये पूछ रहा है। तो आसान है फ्रेंड्स। तो ये जितना भी रेजिस्टेंस है इसको इक्विवेलेंट करना होगा। ये सारे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा पहले, तब हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि पहले देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस 1 ओम और 1 ओम किस में है, तो सीरीज में है ना। सीरीज में यहाँ पर 1 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज में है। तब इसका क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो RS1 लिख सकते हैं इक्विवेलेंट 1 + 1, तो 2 ओम आ गया हमारा 2 ओम। तो ये हमारा 2 ओम आ गया। मतलब इसका अथी करने से, सॉल्यूशन करने से। तो अब ये 2 ओम जो आया, अब यही 2 ओम क्या होगा, अब ये जो इसका करने से जो 2 ओम आया, तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बनेगा, इसके पैरेलल में लग जाएगा ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा फ्रेंड्स। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस के आपस में पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो अब इस डाटा को सॉल्व करो कि 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम, देन तब क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट लिखना है तो RP1 लिख लो। और देखो 2 ओम इंटू 2 ओम और 2 + 2, 2 इंटू 2 और 4,
2 से ये 2 बार में 2 से ये 2 ख़त्म, तो बचा कितना 1 ओम बचा ना, RP1 का वैल्यू। मतलब इतना का सॉल्व करने से हमारा कितना वैल्यू आ गया 1 ओम। तो देखिए कुछ हमारा सर्किट अब ऐसा बचेगा यहाँ पर। तो अब हमारा वैल्यू क्या बचा, ये सब डाटा तो ख़त्म, ये सब डाटा ख़त्म हो गया। अब सर्किट जो हमारा बचा है सिर्फ, अब हमारा सर्किट जो बचा है यही तो हमारा क्या है 1 ओम हो गया है, ठीक है। और ये देखो ये दोनों अब किस में है, सीरीज में है, सीरीज में दिख रहा। तो बस इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर 1 ओम इज इन सीरीज विथ 1 ओम, देन तब RS2 इक्विवेलेंट नाम रख देते हैं 1 + 1 तो 2 ओम, ठीक है। मतलब इस डाटा को सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया 2 ओम। तो देखो अब इसको मिटाओ, तो अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस बचा है कुछ फ्रेंड, तो इस दोनों डाटा को सॉल्व करने से हमारा कितना आया 2 ओम। और ये किसके पैरेलल में आ जाएगा, इस 2 ओम के आ जाएगा पैरेलल में। तो देखो हमारा अब कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, इसके पैरेलल में। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसा है पैरेलल, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के क्रॉस में। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो अब 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम है, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, तो RAB इक्विवेलेंट क्या निकलेगा 2 × 2 और 2 + 2, मतलब 2 का 4 काटोगे तो 1 ओम। तो टर्मिनल A और B के क्रॉस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो कितना आया 1 ओम आया, ठीक है। अब ये पूरा डाटा सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। तो अब मेरे पास फिगर कुछ ऐसा बचेगा, एक फिगर बना लेते हैं। अब हमारे पास फिगर है ये IC के क्रॉस में, ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है। IC के क्रॉस में एक सप्लाई जुड़ रहा है बैटरी सोर्स, ये प्लस ये माइनस, और ये कितना दे रहे हैं 6 वोल्ट का है, ठीक है बैटरी। तो यहाँ से कुछ करंट निकला जो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये करंट। और ये रेजिस्टेंस अब हमारे पास कितना आया है 1 ओम का आया है फ्रेंड्स, 1 ओम का। तो यही तो बोल रहा है कि इस रेजिस्टेंस के यही करंट का वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो बस इजी हो गया, इसको फाइंड करना है तो बाय ओम्स लॉ के द्वारा हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो I = V/R, ठीक है। I तो हमको निकालना है और V कितना है 6 और R कितना है 1। तो हमारा क्या हो जाएगा I = 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमको निकालना था उस रेजिस्टेंस के, मतलब रेजिस्टेंस RAB के क्रॉस में, रेजिस्टेंस RAB के क्रॉस में निकालना था करंट का वैल्यू। तो करंट का आंसर कितना आएगा 6 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया होगा, यही आपका क्या है आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये और अच्छा जोड़ा जाए दोस्तों को, तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पर आ गए हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए यहीं पर मैं थोड़ा फिगर में समझाता हूँ। पहले क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन फिगर 2.53 विल बी। बोल रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है पॉइंट A और पॉइंट B। तो पॉइंट A यहाँ पर है, अब पॉइंट B यहाँ पर है। तो इसकी के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मतलब VA माइनस VB का वैल्यू निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये निकालना है वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालना वैल्यू। तो इसका कहने का मतलब है
कि इस सर्किट के क्रॉस में हमको वोल्टेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ मेरा अगर करंट पता हो, अगर हमको यहाँ पर करंट का वैल्यू पता हो जाए तो निकल जाएगा यहाँ से यहाँ के वैल्यू में वोल्टेज, वही हो जाएगा क्या, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा वही बराबर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि पहले मैं इसको तो देखिए यहाँ पर इस 2 वोल्ट का बैटरी जो सोर्स है ना फ्रेंड्स, इस 2 वोल्ट बैटरी सोर्स को हम क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाल लेते हैं। इसको अभी हम हटा के क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लेते हैं तो देखिए कुछ ऐसे बाहर निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये है 2 वोल्ट है ना। ये अगर बाहर निकलेगा तो देखो ये C है, ये T पॉइंट है। तब देखो तुम यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, और ऊपर में देखो ये 3 रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो इसका और इसका, इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल ले तो 2 रेजिस्टेंस देखो किसका पैरेलल में आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पहले इस डाटा को सॉल्व करते हैं, इस डाटा को। तो देखो यहाँ पर 5 + 5 + 5 सब क्या है, सीरीज में है। तो RS1 इक्विवेलेंट नाम रख लेते हैं। तो क्या हो गया, 15 ओम हो गया। फिर देखो ऊपर में RS2 अगर इक्विवेलेंट निकालते हैं यहाँ से तो क्या होगा, 5 + 5 + 5 ये कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। तो हमारा अब सर्किट कुछ कैसा बनेगा, देखिए आपको यहाँ बना कर दिखाता हूँ मैं। मेरा सर्किट अब कुछ ऐसा बनेगा, ये है 15 ओम, ये भी है 15 ओम, ये हमारा RS1 है, ये हमारा RS2 है। ठीक है, यहीं पर पॉइंट AB है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा बैटरी सोर्स है। ठीक है, ये बैटरी सोर्स है, ये है हमारा 2 वोल्ट, और ये हम मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पर, चलो ऐसे थोड़ा मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा A है, यहाँ पर AB है ये, और यहाँ पर है ठीक है, ऐसे इतना, ये कुछ ऐसा आएगा, फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये रेजिस्टेंस आपस में, फिर देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो इसके लिए इसका पहले अगर इक्विवेलेंट निकाल ले तो हमको आ जाएगा एक रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस में एक बैटरी। तो हमारा क्या आएगा, वोल्ट 2 वोल्ट दिया हुआ है, R निकल जाएगा इक्विवेलेंट। तो हमारा सर्किट करंट यहाँ से निकल जाएगा। जब सर्किट करंट मालूम हो जाएगा तो यही करंट यहाँ पर, सर्किट करंट अगर हमको मालूम हो जाएगा तो ये करंट इसमें टूटेगा कुछ, ये करंट इसमें कुछ टूटेगा, बस टूटेगा। तो यहाँ पर फिर वोल्टेज हमका इसके क्रॉस में हमको वोल्टेज निकाल लेंगे इस करंट की मदद से, बस इजी हो जाएगा। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। बस यही डाटा को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हमारा रेजिस्टेंस 15 ओम और 15 ओम किसमें है, पैरेलल में है। तब हम क्या जानते हैं कि RP1 मान लेते इक्विवेलेंट, तो 15 × 15, 15 + 15, तो 15 × 15, 15 15 30, काटो 2। ठीक है, तो इसको काटे 2 बार में, तो आ गया RP1 का वैल्यू कितना आया, 15/2 ओम आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा सर्किट कैसा हो गया, अब हमारा सर्किट आ गया कुछ ऐसा। RP1 का वैल्यू आया 15 ओम, 15 ओम/2
2 एम्पियर। और यही हमारा बैटरी सोर्स यहाँ से लगा हुआ है 2 वोल्ट्स का। और करंट पूरा सर्किट करंट आई माने हैं तो आई इस तरह से फ्लो होगा आई एम्पियर। तो इसका मान निकाल लेते हैं। अब इस आई का मान हम निकाल लेंगे एम्पियर में। तो कैसे निकलेगा, तो देखो बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर हम लगा दें, ओम्स लॉ अगर लगाएं तो क्या होगा, I इक्वल टू वी बाई आर। तो I मेरा कितना है, I तो हमको निकालना है, और V कितना है 2, और R का मान आया है 15। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, 15/2 है R का मान। तो हमारा इस डाटा को जो सॉल्व करोगे तो I इक्वल टू 4/15 है। ये 2 पर उठ के यहाँ चल जाएगा, तो 4/4 एम्पियर। ये आया क्या, ये टोटल सर्किट करंट आया हमारा। ठीक है, टोटल सर्किट करंट। तो जब ये टोटल सर्किट करंट मेरे पास फाइंड हो गया, तो अब यही सर्किट हमारा, फिर चलते हैं उस सर्किट पे। तो हमारा ये सर्किट था, तो हम अब क्या करते हैं, इस सर्किट के क्रॉस में करंट I का मान निकालेंगे, जो हमारा RS1 करने के बाद आया था 15 एम्पियर। ठीक है, और ये था RS2। ठीक है, और इसका भी मान था 15 ओम, 15 ओम, सॉरी यहाँ भी 15 ओम से फ्रेंड्स। और ये कुछ वोल्टेज सोर्स हम लगाए थे 2 वोल्ट्स का। और यही करंट हमारा I का मान आया है कितना, यही हमारा करंट I का मान आया है 4/15 एम्पियर। तो अब ये करंट टूटेगा किस में, तो यहाँ पर टूटेगा I1 में, और यहाँ पर टूटेगा I2 में। तो हमको मेनली ये चाहिए, क्योंकि ये A और B पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो I1 अगर निकाल ले तो ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, बस यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो I इक्वल टू वी बाई आर होगा, V इक्वल टू आई आर होगा। तो हमारा इस पॉइंट VAB का मान आ जाएगा। ठीक है, यही निकालना है। तो चलिए ये I1 निकालने का काम करते। तो I1 कैसे निकलेगा, टोटल करंट I यहाँ पर आ रहा है, और ये I यहाँ निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या जानते हैं फ्रेंड्स हम लोग, क्या होता है कि जो करंट निकालना है, टोटल करंट इनटू जो I1 निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस को छोड़ के दूसरा रेजिस्टेंस, तो RS2 और RS1 प्लस RS2 टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I1 निकालना है, I कितना आया है मेरे पास 4/15 गुना RS2 कितना है मेरे पास 15। ठीक है फ्रेंड्स, और बाय में 15 प्लस 15। तो देखो, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 काटेंगे तो 4, और ये 30, इससे काटेंगे तो 2/15 एम्पियर। ठीक है, ये करंट यहाँ पर आ गया। तो देखो अगर फिगर में चलोगे तो देखो यहाँ पर आते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं, तो फ्रेंड्स अब क्या हुआ कि हम इसके क्रॉस में I का वैल्यू क्या किए हैं, फाइंड कर लिए कितना 2/15 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। जब इसके क्रॉस में AB के A और B टर्मिनल के बीच में जब हम करंट का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो वोल्टेज का भी वैल्यू तो निकल जाएगा इसके क्रॉस में कि 5 ओम और 5 ओम सीरीज में है, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम करंट 2/15 एम्पियर। बस ओम्स लॉ लगा देंगे, निकल जाएगा। तो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अब निकालते हैं बाय ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा I इक्वल टू V/R, ठीक है। और I का मान आया 2/15 एम्पियर, और ये VAB के पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पॉइंट A और B के बीच में क्रॉस, और यहाँ पर 5 ओम और 5 ओम सीरीज में रेजिस्टेंस तो जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर 2/15 एम्पियर इक्वल टू VAB, और हमारा यहाँ पर आएगा 10 ओम, सॉरी बार बार एम्पियर निकल जाए रेजिस्टेंस का यूनिट, तो ओम होगा फ्रेंड्स। और देखो VAB हमको निकालना था, वो टर्मिनल A और B के अक्रॉस में वोल्टेज, तो इस 10 को इधर भेजेंगे तो 2 × 10 15, तो 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, तो VAB क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स। देखो VAB जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4, 2 2 4 और बाय में 3, 4/3 वोल्ट्स, यही निकलेगा। यही हमारा क्या आ गया आंसर, यही पूछ रहा था और आप निकाल दिए। समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि कैसे निकला। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, वोल्टेज सोर्स को आपको हटा के देखना था, तो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का क्वेश्चन या आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, पढ़ाने का तरीका, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ सेल क्या है, सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है और पैरेलल में भी है, ठीक है। कुछ फिगर देखो मैं समझा रहा हूँ ऐसे से, तो इस तरह से कुछ हम बना रहे हैं, ज़्यादा सिर्फ फिगर कुछ आपको समझाने के लिए ऐसा होगा, ठीक है। और ये सब केस में है, देखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तो पहले सीरीज में भी और कुछ, और फिर ये सब क्या है आपस में पैरेलल में भी है, देखो तो है ना। और ये सब के क्रॉस में मान लो कि एक बाहर का रेजिस्टेंस भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और इस सब का अपना जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो सब स्मॉल r है, ठीक है, स्मॉल r है। बहुत सारा सेल है तो इसका सबका स्मॉल r है। तो बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, कि जो करंट का वैल्यू हो, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर, मतलब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो कि ऐसा हो कि हमारा जो हम वैसे ग्रुप से सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग से हम मैक्सिमम करंट क्या हो फाइंड मतलब मिले हमको, ठीक है। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसका जब आप लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़े होगे बुक का, तो उसमें आप समझ जाओगे कि एक फार्मूला होता है सीरीज ग्रुप, उसमें एक फार्मूला है सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग का, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का जो है फार्मूला क्या बनता है फ्रेंड्स, उसका फार्मूला बनता है I इक्वल टू MNE/MR प्लस NR, ठीक है फ्रेंड्स, यही फार्मूला बनता है सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग का। तो देखो इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस फार्मूला को कैसे, I इक्वल टू MNE बाय क्या लिख सकते हैं कि अगर रूट अंडर MR माइनस रूट अंडर NR का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2 रूट अंडर MR और इनटू रूट अंडर NR कर दे फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला जब इसको सॉल्व करेंगे इतना डाटा को, तो हमारा यही आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा, करके देखना आ जाता है, ठीक है। तो
इसी वैल्यू को हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम ये पूरा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। हमारे पास टोटल फार्मूला I इक्वल टू एम एन ई बाय रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर इंटू रूट अंडर एन आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बड़ा होने के लिए इसको छोटा होना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये छोटा होने के लिए क्या है फ्रेंड्स, यही तो हमारा टोटल ये मेन वैल्यू है, ठीक है। अगर ये हमारा 0 हो जाए, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये बड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 0 के पुट करेंगे बराबर में, किसको, इसको। तो देखो रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर इक्वल टू 0। स्क्वायर को उधर भेजे तो 0 हो गया। और रूट अंडर एम आर इक्वल टू रूट अंडर एन आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एम आर इक्वल टू एन आर। तो देखो यही हमारा कंडीशन लागू होगा कि जब हमारा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग होगा सेल का, ठीक है, सेल का, तो हमारा क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर किसके होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। तब हमको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को समझ में आएगा ये कंडीशन होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 77 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या बोल रहा है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। बोल रहा है कि जब 2 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज में है, सीरीज अक्रॉस ए सर्टेन सप्लाई, कुछ सप्लाई से, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मान लेते हैं EMF E है, ठीक है। सप्लाई से करंट I फ्लो हो रहा है सर्किट में और 2 रेजिस्टेंस R1 है R2 को सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है। और दोनों का वैल्यू सेम है तो मान लेते हैं इसका भी वैल्यू R है और इसका भी वैल्यू R है, ठीक है। R ओम है, इसका भी वैल्यू R ओम है, ठीक है। तब बोल रहा है कि बताइए रेजिस्टेंस का सर्टेन सप्लाई इफ़ द रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड। फिर दूसरा केस क्या बोल रहा है कि उसी रेजिस्टेंस को अगर हम फिर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इव पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में हम कनेक्ट कर दिए फ्रेंड्स दोनों रेजिस्टेंस को। अब फिर वोल्टेज सप्लाई सेम ही है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब करंट I ही जा रहा है और ये R1 है जिसका वैल्यू R ओम है, ये R2 है जिसका वैल्यू R ओम है, ठीक है। तो पूछ रहा है इन द पैरेलल द पावर प्रोड्यूस विल बिकम। तो जो पावर ये सर्किट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो पावर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो पावर ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस करेगा, तो उसका बताइए कि तब मतलब क्या वैल्यू आएगा पावर का। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, इस सर्किट का पावर निकालते हैं कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इस सर्किट में पावर निकालते हैं कितना प्रोड्यूस कर रहा है और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले चलिए इस सर्किट को सॉल्व करते हैं सीरीज वाला। तो आइए, तो हमारा क्या फ्रेंड्स, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमारा R टोटल निकल जाएगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 जिसका मान क्या है R प्लस R। तो R टोटल क्या आ जाएगा सीरीज में 2R आ जाएगा, 2R ओम आ जाएगा। और करंट निकालना है
2R आ जाएगा। तो करंट क्यों निकालना है, करंट क्या निकालेंगे, करंट की हमें ज़रूरत नहीं है, पावर निकालना है ना फ्रेंड्स। तो R दिया हुआ है, V हमको पता है, V कितना पता है, E अगर माने हैं तो E वोल्ट्स पता ही है हमको। तो यहाँ से P नहीं निकल जाएगा, पहला कंडीशन के लिए आराम से निकलेगा। तो क्या निकलेगा कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है P इक्वल टू, अगर सीरीज में केस कर रहे हैं सीरीज सर्किट में, तो P इक्वल टू क्या जानते हैं, V स्क्वायर बाय R। जब V और R हो हमको मालूम हो तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना है, E का मान E स्क्वायर, और R हमारा क्या है, R टोटल का वैल्यू क्या आया है 2R हो गया। ये इक्वेशन 1 मानो, इतना ही निकला। अब सेकेंड डायग्राम जो मेरा ये डायग्राम है फ्रेंड्स, अब हम डायग्राम पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल वाले को करोगे तो यहाँ पर भी क्या है, दो रेजिस्टेंस जो है R1 जो है पैरेलल है R2 के, देन क्या होगा, अगर इसका इक्विवेलेंट निकाले, यहाँ पर RP टोटल निकाले तो क्या होगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो क्या होगा, इसका वैल्यू रख देते हैं, तो RR वैल्यू R प्लस R वैल्यू, तो क्या होगा RP टोटल क्या आ जाएगा, तो R इंटू R, यह 2R, ये से RR कटा R बाय 2 ओम आ जाएगा RP टोटल। सीरीज में जब दोनों कनेक्टेड है तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि RP टोटल आया हमारा क्या, R बाय 2 ओम, और भी हमको पता है E वोल्ट्स, तो यहाँ भी P निकलेगा, यहाँ मान लेते हैं P पैरेलल में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो वी नो डैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं कि P पैरेलल सर्किट में जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो V स्क्वायर बाय RP T रख सकते हैं। तो P तो V क्या है, E स्क्वायर बाय R क्या है, RP टोटल R बाय 2 है ना फ्रेंड्स। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अभी भी वैल्यू पता नहीं चला है कि P क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, P2 को P1 से डिवाइड करते हैं, तो P2 क्या आया है, E2 बाय R बाय 2, और ये आया है और ये हमारा आया है E2 बाय 2R आया है। तो देखो इसको करोगे तो E2 बाय R बाय 2, और इसको ऊपर भेजोगे तो ये चीज़ उठ के ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा 2R बाय E2 आएगा फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, होगा ना फ्रेंड्स। और देखो जब इस डाटा को हम लोग यहाँ फिर से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं कि P2 बाय P1 इक्वल टू, ये कटा तो बचा 2R बाय R बाय 2 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो P2 बाय P1 इक्वल टू, अब देखो ये 2R है, ये R है, और ये 2 ऊपर उठल के जाएगा 2 पे, तो ये कटा, ये बचा 4, ठीक है। तो हमारा क्या है, P2 इक्वल टू 4P1। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है
कि जब हम पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलली दो रेजिस्टेंस को यहाँ पर जब हम पैरेलली दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए थे तो उसका वैल्यू जब सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए तो उससे 4 गुना आएगा।